हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हम जिस फाइलम की बात करेंगे वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बताए थे, या लक्षण कह सकते हो उसको, वो बताए थे। और अब हम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो इन्हें संधियुक्त उपांग के आधार पर इन्हें आगे डिवाइड किया है, सब फाइलम और क्लास ऑर्डर तक। और आपकी जो कोर्स में सब क्लास तक है बच्चों, और आप देख लीजिएगा। लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जेडी गर्ल्स कॉलेज। आज का ये जो वीडियो है जूलॉजी सब्जेक्ट का है और बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं पेपर फर्स्ट ले रही हूँ, और आपके पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो है प्राणी विविधता एवं उद्विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इस पेपर का ये नाम है। और हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी तक आपने आर्थ्रोपोडा फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही पढ़े हैं, और अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लासिफिकेशन जो है आर्थ्रोपोडा का, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आर्थ्रोपोडा क्लास जो है उसको आगे जो डिवाइड किया है वो उसके उपांग के आधार पर डिवाइड किया गया है। और मैंने आपके इस पे स्क्रीन पर इसका जो है क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा आधा ही आ रहा है इस पे, तो ये लगाया हुआ है मैंने। और मैं आपको पीडीएफ बनाकर इसकी व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आपको एक आउटलाइन सी मिल जाएगी इसकी। तो चलिए पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चों, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स तो मैंने बता ही दिए थे। अब इस फाइलम को आगे सब फाइलम में डिवाइड किया है। चार सब फाइलम है। पहला तो है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दूसरा है चैलिसरेटा, तीसरा है मैंडिबुलेटा, और चौथा है ओनिकोफोरा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सब फाइलम की बात करेंगे, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा की। तो ये जो सब फाइलम है, इसके जो मेंबर्स थे वो, उनका जो बॉडी थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी। और इनमें एक जोड़ी बहुखंडीय श्रृंगिकाएँ पाई जाती थीं। और सभी खंड पर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे उपांग पाए जाते थे, लेकिन वो एबनॉर्मल टाइप के थे, वो पिक्यूलर टाइप के उसके जो थे उपांग थे। और इस उपसंघ के जितने भी जंतु हैं अभी इस समय पृथ्वी पर नहीं हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं वो। और इसका एग्जाम्पल है ट्रायोर्थस। अब अपन सेकंड जो लेते हैं सब फाइलम, उसका नाम है चैलिसरेटा। तो चैलिसरेटा जो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो एंटीना होता है उसका अभाव होता है, श्रृंगिकाएँ जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा इनके स्थान पर चैलिसरी और पेडिपल्प, ये 2 जो हैं उपांग पाए जाते हैं। इस सब फाइलम चैलिसरेटा को भी आगे तीन इसमें क्लास में डिवाइड किया गया है, मीरोस्टोमा, अरेक्निटा और पिक्नोगोनिडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास मीरोस्टोमा की। तो जो मीरोस्टोमा के मेंबर्स हैं उसका एग्जाम्पल तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिम्यूलस है। आपको मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी पीडीएफ की फाइल बनाकर बच्चों भेजे थे, तो उनमें आप देखिएगा लिम्यूलस है। और उसका जो सिफेलोथोरैक्स है वो बिल्कुल हॉर्स शू, जो घोड़ा होता है उसके जो वो जो पैर होता है, उसका खुर होता है, उसके समान होता है ये इसका शरीर। तो चलिए इसके कैरेक्टर पढ़ते हैं हम लिम्यूलस के। तो इसके जो बीच की बॉडी है उस पर 4 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। और जो एब्डोमेन रीजन है उस पर एक तीखी सी पूंछ के रूप में वो समाप्त होता है एब्डोमेन। और श्वसन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं।
अब दूसरा जो क्लास है वो है क्लास अरेक्निडा। तो जो अरेक्निडा है उसमें जो शरीर है, अब मैंने बताया था प्रोसोमा, ओपिस्थोसोमा, मिसोसोमा में डिवाइडेड होता है। तो प्रोसोमा में 2 जोड़ी चैलिसरी, 1 जोड़ी पेडिपेल्प और 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। श्वसन के लिए अरेक्निड्स में बुकलंग्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इनमें जो नेत्र होते हैं वो सरल टाइप के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बिच्छू है, मकड़ी है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब अरेक्निड्स में आती है बच्चों मकड़ी। मकड़ी इंसेक्टा में नहीं आती। मकड़ी के 4 जोड़ी पैर होते हैं, जबकि इंसेक्ट का जो बेसिक जो लक्षण है वो है 3 जोड़ी पैर पाए जाने। अब है पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा का जो मेंबर है वो निम्फॉन है, और इसमें जो है स्नाउट जो है तीखा सा, इसका सिर, वो जो मुंह होता है वो मतलब तुंड पाई जाती है, इसमें स्नाउट पाई जाती है। उधर इसमें छोटा सा और थोड़ा डिजेनरेटेड सा होता है, हरासित सा होता है, और ये सामान्यतः समुद्री मकड़ी कहलाती हैं, समुद्र में पाई जाती है निम्फॉन। अब जो हमारा तीसरा सब फाइलम है वो है मैंडिबुलेटा। तो मैंडिबुलेटा में जो पहला क्लास है वो है क्रिस्टेशिया। तो क्रिस्टेशिया के जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों वो जल में पाए जाते हैं, वो भी मरीन वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्रिस्टेशिया के जो एग्जाम्पल है, लक्षण है, एग्जाम्पल तो मैं बताती हूँ आपको। एक तो केकड़ा, जिसे कैंसर भी कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम है यूपैग्यूरस है, बैलेनस, पैलीमोन, लीपस, साइक्लॉप्स, डेफनिया। इसके अलावा एपस, लॉबस्टर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जो भी आपको नाम अच्छा लगे उसके वो नाम आप याद रख सकते हैं। तो क्रिस्टेशिया में जो इसके लक्षण है वो मैं बता रही हूँ कि शरीर जो है शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। सिरोवक्ष का मतलब सिर और वक्ष दोनों मिले हुए होते हैं, फ्यूज अवस्था में होते हैं, इसलिए इसको सिरोवक्ष कहते हैं। और शिरोवक्ष जो है वो कैरापेस से ढका होता है। कैरापेस जो होती है काइटिनस, एक ढालनुमा संरचना होती है कड़क सी, जो कि क्रिस्टेशिया के जो जंतु है इसके शरीर की भी रक्षा करती है कैरापेस। अब इनमें जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा होता है, और उत्सर्जन जो है इसके लिए ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास जो है इसकी क्लास सब फाइलम मैंडिबुलेटा की क्लास डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में शरीर लंबा, पतला, बेलनाकार, कृमि समान होता है, और शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभेदित होता है। ये जो डिप्लोपोड्स होते हैं ये जहाँ पाए जाते हैं, ये तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, लेकिन उस जगह पाए जाते हैं जहाँ की भूमि नम होती है। शुष्क स्थान पर ये नहीं पाए जाते। इसमें वक्ष के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी और उदर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी इसमें टांगे पाई जाती हैं। ये इसका पिक्यूलियर फीचर है बच्चों डिप्लोपोड्स का। डिप्लोपोडा मतलब एक खाने में 2 पैर का पाया जाना, ये डिप्लोपोड्स कहलाते हैं। ऐसे जंतु। इसका एग्जाम्पल है जूलस। जूलस को मिलीपीड भी कहते हैं, या सहस्त्रपादी भी बोलते हैं इसको, और पॉलीडेसिमल, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब है नेक्स्ट क्लास मैंडिबुलेटा की तीसरी जो क्लास है वो है क्लास कीलोपोडा। कीलोपोडा में शरीर लंबा, पतला, बेलनाकार, कृमि समान होता है। शरीर जो है सिर व धड़ में विभेदित होता है, और धड़ के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी टांग पाई जाती है। जहाँ डिप्लोपोड में 2 जोड़ी पाई जाती हैं बच्चों, कीलोपोडा में हर खंड में 1 जोड़ी टांगें होती हैं, और प्रथम जोड़ी जो टांग होती है उसमें विष नखर पाया जाता है, जो कि मतलब ऐसा नखर पाया जाता है जो कि पॉइजनड होता है। तो विष नखर के रूप में वो जो सिंपल नखर होता है वो रूपांतरित होता है। कहने का मतलब ये है। ये भी ऐसे स्थानों पे पाई जाती हैं जहाँ की नमी रहती है, और स्थलीय आवास और नम स्थानों पर ये पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा, और सहस्त्रपादी भी बोलते हैं, सॉरी सहस्त्रपादी नहीं, सतपादी भी बोलते हैं, और स्क्यूटिजेरा भी इसका नाम है, और एक कॉमन नेम है स्कोलोपेंड्रा का, वो है सेंटीपीड, ये भी इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो चौथी जो क्लास है इसकी वो है पोरोपोडा। पोरोपोडा में शरीर जो है सिर व धड़ में विभेदित होता है, और इसमें जो श्रृंगिकाएँ होती हैं, एंटीना जो होती हैं, उसमें 3 कशाब निकली हुई होती हैं। इसमें नेत्र अनुपस्थित होते हैं, श्वसन अंगों का अभाव होता है, हृदय का अभाव होता है इसमें, और एग्जाम्पल है पोरोपस। अब है 5वां जो क्लास है वो है सिम्फाइला। सिम्फाइला में ये आकार के छोटे होते हैं, और धड़ के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी टांगे होती है इसमें, और श्वास नलिकाएं केवल अग्रभाग में पाई जाती हैं, और इसका एग्जाम्पल है सिम्फाइलेला। और अब इसका जो लास्ट जो छठा क्लास है वो है क्लास इंसेक्टा। मैंडिबुलेटा का क्लास है क्लास इंसेक्टा।
सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी में हैं, क्लास इंसेक्टा में। ये जो इंसेक्टा ग्रुप है इसमें शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभेदित होता है। सिर में एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, 2 जोड़ी मैक्सिला और मैक्सिल्यूला पाई जाती है। और इसके अलावा थोरैक्स रीजन में 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। उदर में उपांग उपस्थित होते हैं इसमें, और उदर में उपांग अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते, उपस्थित उदर में नहीं होते, लेकिन थोरैक्स रीजन में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। अब इसमें जो रेस्पिरेशन है वो बच्चों ट्रैकियल सिस्टम इनमें पाया जाता है। इंसेक्ट्स में तो श्वास नलिकाओं द्वारा होता है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, और उत्सर्जन जो है वो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। अब इसके एग्जाम्पल है लैपिस्मा, कोलम्बोला। ये जो लैपिस्मा और कोलम्बोला ये पंख विहीन कीट हैं, एप्टेरिगोट्स हैं। लेपिस्मा सिल्वर फिश भी इसको बोलते हैं, और हमारे बहुत दिनों से अगर कोई कहीं कपड़ा रख दिया जाए और वो उसको हटाते नहीं हैं हम, तो वहाँ पर ये सिल्वर फिशेस हो जाती हैं और कपड़ों को नुकसान पहुँचाती हैं, गर्म कपड़ों को। इसके अलावा पैरीप्लेनेटा है। पैरीप्लेनेटा जो है वो कॉकरोच को बोलते हैं बच्चों। मैंटिस है, पेडिकुलस है, पेडिकुलस जो है जूं है, साइमेक्स जो है वो बेडबग कहलाती है, खटमल जिसको बोलते हैं। और तितलियाँ आती हैं इस ग्रुप में मॉथ वगैरह आते हैं, और मक्खी एपीज़ जिसको बोलते हैं वो एपीस मेलिफोरा, ये तो मधुमक्खी है। और एनोफ्लीज मच्छर हम आते हैं, क्यूलेक्स आते हैं। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अब इसके बाद जो चौथा सब फाइलम है वो है सब फाइलम ऑनिकोफोरा। ऑनिकोफोरा जो है इसमें सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ उपस्थित होती हैं। उत्सर्जन जो है वो वृक्कों के द्वारा होता है, मतलब किडनीज के द्वारा। और ये जो ऑनिकोफोरा ये जो है सब फाइलम, ये फाइलम एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी भी कहलाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है पैरीपेटस, और शायद मैंने आपको इसमें शुरू में एक लेक्चर में पैरीपेटस के बारे में बताया भी था। तो ये योजक कड़ी है पैरीपेटस, इसका नाम आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और अब इससे आप अच्छे से किताब से भी पढ़िएगा बच्चों, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को। और आज ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये यहीं समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे पढ़िएगा।